तेलंगाना among 70 states and UT in core cold wave zone। शीतलहर से करें बचाव। हीट वेव बनाम कोल्ड वेव। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत ने 2020 में 99 शीतलहरें दर्ज की। साथ ही रिपोर्ट से पता चला है कि 2017 से 2020 तक शीतलहरों के दिनों की संख्या में लगभग 2.7 गुना वृद्धि हुई है। 1980 तक 2018 तक शीतलहरों ने हीट वेव की तुलना में अधिक भारतीयों की जान बचाई है। गर्म लहर शीतलहर परिभाषा इसको नहीं देखें। शीतलहर में क्या होगा, तापमान 24 घंटे के भीतर एक ऐसे स्तर तक तेजी से गिरावट जिसके लिए कृषि उद्योगों, वाणिज्य और सामाजिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त रूप से बढ़ी हुई सुरक्षा की आवश्यकता होती है। मैदानी इलाकों के लिए शीतलहर की घोषणा। तटीय स्थानों के लिए 10 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान। भारत के कोर शीतलहर क्षेत्र। कोर शीतलहर क्षेत्र में जैसे आएंगे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना। भारत में शीतलहरों के कारण क्षेत्र में मेघ आवरण का अभाव, क्षेत्र के ऊपर ठंडी हवा का उत्तोलन, ला निना पश्चिमी विक्षोभ। इस शीतलहर के लिए 11 जिम्मेदार। बड़े पैमाने पर कोहरा। उत्तर भारत में सामान्य तापमान, अधिक ठंडा में योगदान। प्रमुख कारकों में से एक है। कोहरा लंबी समय तक रहता है, सूर्य के प्रकाश की सतह तक पहुंचने से रुकता है। धूमिल रातें। आमतौर गर्म रातों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर 2 या 3 दिनों तक कोहरा रहता है तो रात में भी ठंडक शुरू हो जाती है। जमीन की सतह के पास हल्की हवाएं और उच्च नमी होने की चादर के निर्माण में पछुआ हवाएं। पश्चिमी विक्षोभ का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। इस ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं भी कम तापमान में योगदान दे रही हैं। शीतलहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें दिए तीनों कथन है। तो 24 घंटे के भीतर तापमान में तेजी से गिरावट जिससे कृषि, उद्योग, वाणिज्य और सामाजिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है। मैदानी इलाकों के लिए शीतलहर तब घोषित की जाती है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम और लगातार 2 दिन तक सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम हो। तटीय स्टेशनों के लिए 10 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान का थ्रेशोल्ड मान शायद ही कभी ऊंचा हो। यूनाइटेड कलर्स ऑफ लव। एलजीबीटी समुदाय या तो इसमें क्या आएगा, लेस्बियंस, क्वेयर। इसमें से नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली सरकार। 2009 का फैसला सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ 2014। तृतीय लिंग पहचान का प्राधिकरण पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ 2017। निजता का अधिकार नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018। सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन। इसमें शामिल पार्टियां हैं। कानूनी तर्क दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आज से बताए गए 2018 नवजोत सिंह संधू 377 IPS की धारा से मुक्त कर दिया गया है। सिटी लाइफ्स वर्सेस विलेज लाइफ्स। फंडिंग गैप। वर्तमान वार्षिक निवेश 1.13 लाख करोड़, आवश्यक 4.6 लाख करोड़ का केवल 28% है। इसमें नगर पालिका वित्त मुद्दे 2002 से सकल घरेलू उत्पाद 1%, राजस्व का हिस्से 51%, कर का 43%। बेंगलुरु और जयपुर में 5 से 20%, घरेलू उत्पाद का केवल 0.1%। हितधारकों के बीच सहयोग। नवाचार पर ध्यान दें। स्थिरता लक्ष्य, बढ़ी हुई शासन दक्षता। इंडिया ड्राफ्ट टू प्लेस बट रिमेन्स एमंग टॉप 10 क्लाइमेट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। इसमें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2005 से। तो इसमें डेनमार्क का चौथा है, नीदरलैंड पांचवा और यूके छठवां स्थान पर है।
में भारत की स्थिति भारत का प्रदर्शन प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 2.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य है, जो 6.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो ये है, इनमें से कोई नहीं बताते। पहले स्थान पर कौन? वैश्विक हाइलाइट्स में कोई भी देश बहुत उच्च प्रदर्शन मापदंड को पूरा नहीं करता, कोई भी पहला नहीं है उसका। इंडिया टू होस्ट ग्लोबल कन्फर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव फॉर द फर्स्ट टाइम ICA अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन 2024 भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफको संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 की आधिकारिक शुरुआत की 1895 में स्थापित हुआ था। 104 देशों के 315 सहकारी संगठन। इसने 1946 से संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ परामर्शदाता की स्थिति प्राप्त की। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन 2024 इसमें दिए गए हैं। ICA एशिया प्रशांत, नई दिल्ली, भारत। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025। 57वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें वैश्विक सहकारी सम्मेलन के बारे में लिखित कथन पर विचार करें। इन्हों कथन दिए हैं। इसकी मेजबानी भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफको द्वारा की गई थी। सही है। भारत में वैश्विक सहकारी सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 के हैं। ये भी सही है। सम्मेलन का विषय है सहकारिता सभा के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। सही है। वाई हैज गौतम अडानी बीन इंडिकेटेड? राजधानी बगदाद, इराक। मुद्रा इराकी दीवार, राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ रशीद, आधिकारिक भाषा अरबी कुर्द। लिस्ट ऑफ भारत रत्न मोरारजी देसाई 1991 मिला था। 25 नवंबर को महिला के खिलाफ हिंसा उन्मूलन दिवस अंतर्राष्ट्रीय। थीम था महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समाप्त करने के लिए। संविधान दिवस 26 नवंबर 2024। इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत के संविधान को अपनाने का जश्न मनाना 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसमें हीलियम बॉक्स में रखा गया है संविधान का ओरिजिनल कॉपी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखा है अब हमारा संविधान। हीलियम बॉक्स में रखा गया है। 26 नवंबर 1949 को फाइनली ड्राफ्ट आज रेडी हुआ था। 106 अमेंडमेंट है इसमें। चौबीस जनवरी 1950 चेंजिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000 अमेंडमेंट टू द फर्स्ट ड्राफ्ट। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम मीट हिस्टोरिकल फैक्ट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संवैधानिक इतिहास में लैंगिक आख्यान। भारतीय संविधान के निर्माण में महिलाओं की भूमिका, जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, को ध्यान में लाया गया है। भारतीय गणराज्य की संस्थापक माताओं के योगदान पर जोर। संस्थापक माताओं की भूमिका, संवैधानिक योगदान, सामने आई चुनौतियाँ, संविधान संघर्ष, समानता की ओर रिपोर्ट, महिलाओं के योगदान को स्वीकार करना, नारीवादी संविधानवाद को मजबूत करना, प्रतिनिधित्व में सुधार, जन जागरूकता और वकालत, दी कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल्स इंडिया, संविधान अपनाने के 75वीं वर्षगांठ। 26 नवंबर 2024 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाए जाने के 75 वर्ष पूरे हो गए। संसद की विशेष संयुक्त बैठक और संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण पर विचार विमर्श के साथ इसे मनाया जाएगा। मुख्य भाग अम्बेडकर की चिंता समानता का भाव
भाईचारे की कमी, 75 वर्ष की प्रगति में उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ, संवैधानिक चुनौतियाँ, अम्बेडकर के विजन पर पुनर्विचार, संस्थाओं को मजबूत बनाना, भाईचारा बढ़ाना, मरकरी कैंसर कॉसिंग, पेस्टिसाइड्स फाउंड इन अर्कावती रिवर्स वाटर सैंपल्स, पेस्टिसाइड्स रेगुलेशन इन इंडिया, स्टेटस चैलेंज एंड वे फॉरवर्ड। ये कीटनाशक है, ये कवकनाशक है, शाकनाशक है। भारत में कीटनाशक को कैसे विनियमित किया जाता है? 1969 के अधिनियम है। अर्कावती नदी है, यह कर्नाटक की एक महत्वपूर्ण नदी है। कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। उद्गम हुआ चिक्का बल्लापुरा जिले के, कुल लंबाई 190। अर्कावती नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 और 3, यह कर्नाटक की एक महत्वपूर्ण पर्वतीय नदी है। यह 1478 मीटर की ऊंचाई पर चिक्काबल्लापुरा जिला की नंदी हिल्स में निकलती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा एसोचैम 2024 के द्वारा नवरक्त किया गया डेटा बैंक राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, सार्वजनिक सेवा वितरण, नैतिक उपयोग, विजन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक महत्व। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऊपर की सही मतलब शोधकर्ता और स्टार्टअप्स और डेवलपर्स के लिए उच्च गुणवत्ता वाले विविध डेटाबेस प्रदान करना, स्केलेबल और समावेशी एआई समाधान सक्षम करना, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इशू अरेस्ट वारंट फॉर इजराइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी 1998-2002 से प्रभावी 124 देश रोम संधि के पक्षकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। केवल 2 कथन। Volcano on Iceland Reykjanes Peninsula erupts for the 10th time in 3 years. रेगजानेस प्रायद्वीप दक्षिण पश्चिम आइसलैंड में एक प्रायद्वीप है। रेगजानेस प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये है आइसलैंड। दिल्ली की गुणवत्ता संकट, खेतों में आग की निगरानी पर विवाद। ईरान के बारे में फिर दिया है। तेहरान, फारसी, ईरान रियाल। अब्दुल कलाम आज़ाद भारत रत्न प्राप्त करता